जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन देखेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी के लिए जीएस क्वेश्चन तैयार हो सके। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो एमपीईजी का पूर्ण रूप होता है मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का था कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो ईरान का प्राचीन नाम था फारस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो ये किया था सूरत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में, सलीमुल्लाह के दरबार में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है? ठीक है, तो ये है एस्ट्रोसेट, नंबर ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव जो अधिक दूर से संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको कहा जाता है आणविक जातिवृत्त, ऑप्शन नंबर ए, आणविक जातिवृत्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? तो मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक थे लाल डेंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? तो ये करता है यूएसए। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछेगा तो वो करता है रूस, 11 टाइम जोन का यूज़ करता है रूस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई होती है? तो ये होती है योट्टाबाइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो ये है स्प्राइटस, है ना, ऑप्शन नंबर डी, स्प्राइटस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? जातक कथाएं। ठीक है, जो बुद्ध से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1806 में। ठीक है, और उस वक्त इस बैंक को क्या कहा जाता था? बैंक ऑफ कोलकाता। ठीक है, फिर 1809 आया, फिर उस समय इस बैंक का नाम बदल करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2018 में एक गुफा में 12 लड़के फंस गए थे जिन्हें बचाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध घटना बन गई थी। यह घटना किस देश में हुई थी? तो यह घटना हुई थी थाईलैंड के एक गुफा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। G7 क्या है? ठीक है, तो G7 है आईएमएफ द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, है ना, ये है G7। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिंह वाला गेंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, ये असम में पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? तो सबसे पहला कपास मिल कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा सदस्य का चुनाव डैश की अवधि के लिए किया जाता है? तो कितने के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है ना, 6 वर्ष के बाद ये रिटायर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंशागति के नियम की खोज किसने की थी? ठीक है, तो वंशागति नियम खोज की थी ग्रेगर मेंडल ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा है? ठीक है, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा है? ये गढ़ा है हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट स्पेंसर ने।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो अधिकांश विदेशी व्यापार भारत का होता है समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से, मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, को किसने डिजाइन किया है? ठीक है, तो ये डिजाइन किया हुआ है राम बनजी सुतार के द्वारा। ठीक है, ये कहाँ पर है? गुजरात में है, साधु बेट द्वीप पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शौकत अली ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पर मनाया था, तो उस समय 26 जनवरी 1930 को, है ना, किस रूप में मनाया गया था? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं? वो होते हैं परमाणु के बाह्य कक्षा में होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बांस दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पूर्वी तट एक डैश है। ठीक है, तो भारत का पूर्वी तट किस तरह का है? निम्न अवसादी तट है ये। ठीक है, निम्न अवसादी तट है ये भारत का पूर्वी तट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खराई ऊंट भोजन के लिए मुख्यतः डैश पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं, तो खराई ऊंट सबसे पहले पाया कहाँ जाता है? ये जानना है क्या ये समुद्री एक जीव होता है। ठीक है, तो समुद्री खरपतवारों पर ही ये आश्रित रहेगा खाने को लेकर के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो ये आए हुए थे अल बरूनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, तो ये लिखे हुए हैं मुल्कराज आनंद के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कहने का मतलब है CISF, है ना, CISF का स्थापना किस वर्ष किया गया है? तो किया गया है ये 1969 में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? ठीक है, तो अन्य से कौन सा भिन्न है? मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह है, ओएपिट्स क्या है? ये ग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक गैरिसन मतलब सैन्य छावनी शहर है? ठीक है, तो सैन्य छावनी शहर जलंधर में पड़ता है। जलंधर है ये पंजाब का एक शहर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं आगे। इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है? तो कौन सा शहर शामिल है? ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। कहा जाए तो भारत के लगभग 4 कोनों में 4 शहर है जो स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुकोष का क्या कार्य होता है? तो वायुकोष का क्या कार्य होता है? गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना होता है। ठीक है, वायुकोष का अर्थ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य का नाम बताइए। तो ये तो जिब्राल्टर होता है, जिब्राल्टर जल संधि, इसी के बीच में मोरक्को और स्पेन के बीच में ये है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 2016 में भारत में कहाँ दुर्लभ ठीक है डायनासोर इक्थियोसोर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था? तो ये पाया गया है गुजरात में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? ठीक है, तो ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग कौन सा है? ये अंटार्कटिका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये समाप्त होता है। धन्यवाद।